हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में, जैसे कि आप हमेशा मेरी फ़ोटोज़ देखकर ही जान जाते होंगे कि वीडियो किस चीज़ का है। तो करवा चौथ कल मनाई जा रही है, यानी कि 1 नवंबर को। और कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को मनाया जाने वाला ये करवा चौथ व्रत सभी स्त्रियां रखती हैं और उन्हें बहुत प्रिय होता है। पूरा साल भर हम इंतज़ार करती हैं इस व्रत का। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु और मंगल कामना के लिए व्रत रखती हैं। वैसे तो ये जो व्रत है, इसे कुंवारी लड़कियां भी रखती है अपने भाई के लिए, और माँ रखती है अपने बेटे के लिए। तो इस व्रत में शिव पार्वती, श्री कार्तिकेय जी, श्री गणेश जी, चंद्रमा का पूजन किया जाता है। चौथ माता का पूजन किया जाता है। तो पूजा में एक मिट्टी का करवा हमें चाहिए होता है, जिसमें जल भरते हैं। करवे को ठंडा करना होता है, यानी जल से भरा जाता है उसे। उसमें पैसे, बोर, काचरा, आंवला, फूल, मोगरी, चंवले की फली या खील का जो प्रसाद आता है वो, या चावल, ये सब भरे जाते हैं। करवे पर शक्कर भर के कटोरी रखी जाती है और उस कटोरी पर लाल ब्लाउज पीस रखा जाता है, या फिर आप अलग से भी रख सकते हैं। और फिर पूजा के बाद में करवा चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है और चंद्रोदय होने पर चंद्रमा की पूजा करके अर्घ्य दिया जाता है। तो चलिए करवा चौथ की कहानी हम लोग सुन लेते हैं। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने सातों बहुओं और बेटी सहित कार्तिक कृष्णा चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन किया करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, लेकिन चांद उगेगा तब मैं खाना खा लूँगी, आप चिंता मत कीजिए। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया जलाया और एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर जाने का सोच लिया। दिया जलाकर छलनी से ढककर कहा कि बहन देखो, चांद उग गया है, अर्घ दे लो और खाना खा लो। तब बहन ने भाभीयों से आकर कहा कि भाभी चांद देख लो। भाभी बोली, भाई जी ये तो चांद आपके लिए ही उगा है, आप ही देख लो और आप खाना खा लो, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन अकेली ही खाना खाने के लिए बैठ जाती है। पहले कौर में ही बाल आ जाता है, और फिर क्या होता है, दूसरे कौर में जब वो खाना खाने लगती है तो उसे ससुराल से बुलावा आ जाता है। बेटा बहुत बीमार है तो बहू को जल्दी से भेज दो, बुलावा ये आता है। माँ ने सोचा कि कपड़े निकाल कर दे दूं, तो बक्सा खोलने पर 3 बार सफ़ेद रंग के ही कपड़े निकलते हैं, फिर काले और फिर नीले। माँ ने एक सोने का सिक्का निकाल कर दिया और अपनी बेटी के पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूते हुए जाना, और जो भी तुझे अमर सुहाग का आशीष दे दे, आशीर्वाद दे दे, उसको ये सोने का सिक्का निकाल कर दे देना। पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें आशीष देती गई, किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पलने में सोती हुई जेठूती की लड़की झूल रही थी। उसके पैर छूने पर वह बोली, सीढ़ी हो सपूती हो, पूत की माँ हो। ये वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकाला और उसे दे दिया और फिर पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा हुआ था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने से मना कर दिया, अग्नि देने से रोक दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग से झोपड़ी बनवा दो, और वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सासू बची कुची ठंडी बासी रोटी उसे भेज देती थी और कहती थी, जो मुर्दा सेती है उसे रोटी दियो। थोड़े दिन बाद माँ की चौथ आई और बोली, करवा पिला तू, करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा पिला, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। तो वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग मुझे वापस दे दो, मेरे पति को जिंदा कर दो, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मुझसे बड़ी वैशाख की चौथ आएगी तो उससे सुहाग मांगना। इस तरह वैशाख की चौथ आई। उसने कहा कि भादवे की चौथ तुझे सुहाग देगी। अब कुछ महीने बाद में भादुड़ी चौथ भी आई। स्वर्ग से उतरी वही सब बात कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए। चौथ माता बोली, मेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ आती है, वो तुझसे नाराज हुई है, तो तुझे सुहाग भी वही देगी। फिर उसने उनके पैर छोड़ दिए, कहा कि हम तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकते। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी और चौथ माता आई। गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और रोने लगी, हे चौथ माता, मैं ना समझती, मुझे नहीं पता था मैं इतना बड़ा
अपराध कर बैठी, मुझे इतना बड़ा दंड ना दें। तब चौथ माता बोली, मेरे पैर क्यों पकड़ती है? दूसरी चौथ के पैर पकड़ना। तब वे बोली, मेरी बिगड़ी बनाने वाली तो आप ही हैं, मुझे सुहाग देने वाली आप ही है, क्योंकि आप सब जग की माता है और सबकी इच्छा पूरी करने वाली है, बिगड़ी बनाने वाली है। तब चौथ माता बड़ी खुश हो गई और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दे दिया। चौथ माता ने अपनी चिटकी उंगली को काटा और रक्त के छींटे दे दिए। वे बोली कि तुम चिंता ना करो, सदा सुहागन रहो, अमर सुहाग हो। इतने में उसका पति बैठा हो गया और बोलने लगा कि मुझे बहुत नींद आई। वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे चौथ माता ने सुहाग वापस दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता कि विधि विधान से हम लोग उजरना करेंगे व्रत का। उधर ननद रोटी देने के लिए आई तो उसने 2 जैनों की आवाज़ बोलने की सुनी और अपनी माँ को जाकर कहा कि भाभी तो पता नहीं न जाने किससे बातें कर रही है। तब सासू ने आकर देखा कि बहू और बेटा दोनों जीम रहे हैं और चौपड़ पासा खेल रहे हैं। तो देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी कि ये कैसे हुआ। बहू बोली, ये सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है, और सासू जी के पैर छूने लगी। सास ने अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटी की माँ सभी को करना चाहिए। कुंवारी कन्या अपनी बहन के लिए कर सकती है। 13 चौथ करनी चाहिए और 13 नहीं तो 4 चौथ तो करे ही करे। तो हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, अमर सुहाग किया, वैसा सभी के साथ करना, सभी के लिए करना। कहने सुनने वालों को, हुंकार भरने वालों को, सभी को अमर सुहाग देना। बोलो मंगल करनी दुख हरनी चौथ माता की जय। इसी के साथ में विनायक जी की कहानी सुनी जाती है। एक अंधी बुढ़िया माई के पति बेटा और बहू थे। वो लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी उससे बहुत प्रसन्न हुए, बोले कि तू मुझसे मांग जो मांगना चाहती है। तब बुढ़िया बोली कि मैं कुछ नहीं मांगना चाहती। तब गणेश जी बोले तेरे बेटे से पूछ ले। तो बेटे के पास गई, तब बोली कि हे माँ तू धन मांग ले बहुत सारा। बहू से पूछा, उसने कहा पोता मांग ले। तब माई ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की चीज़ मांग रहे हैं, तो उसने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली, तू क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता मांगे, कुछ अपने लिए भी मांग। अपने लिए दीदा गोड़ा आंखें घुटने मांग ले। तब घर आकर माई ने सोचा कि सब ऐसी चीज़ें बता रहे हैं, मुझे क्या मांगनी चाहिए जो बेटे बहू राजी हो जाए और अपना मतलब भी हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी आए, कहने लगे कि माई कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली, दीदा गोड़ा दे, सोने की कटोरी में पोते को दूध पीते देखो, ऐसा अमर सुहाग का वरदान दे, निरोगी काया दे, सभी को सुख दे। तब भगवान गणेश जी बोले, माई तू तो कह रही थी कि तुझे मांगना नहीं आता, तू क्या मांगेगी? तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ तो मांग लिया और कहती है कुछ मांगना नहीं आता। पर ठीक है, ऐसा ही होगा। तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के सब कुछ वैसा ही होगा जैसा वो चाहती थी। तो गणेश जी महाराज जैसा माई को दिया आपने, वैसा सभी को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। फिर सभी कहानियों के बाद में बोले, आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठी कान कुंवाड़ी कई कई मांगे, 33 करोड़ देवता मांगे। बाड़ी सींचा कई कई होए, अंधन होए लाज लक्ष्मी होए, बिछड़िया को मेल होए, निपुति के पुत्र होए, सासू को पुरसन बहू को जीमन, ऊट भाई लपसी जीम भाई तपसी, भाई को थान बोझाई को मान, थाने थारी कथा खाने को फल, मारने मारा व्रत को फल। तो इसी तरह हमें व्रत मतलब कोई भी व्रत की हम कथा सुनते हैं उसके आखिरी में बोलना चाहिए। और चांद देखते समय क्या बोलते हैं आप सभी को पता होगा। तो चांद हेलो उगियो हरिया बास कटाए, साजन उबा बाणने आखा पाते लाए, सोना केरो दीवलो रूपा केरी बात, मैं सुहागन जोइयो सातु तीज की रात। सोना किसी सांकली गल मोतियारो हार, सातु तीज का चांद ने अर्घ देवता जियो वीर अवतार। सातु तीज की जगह आप करवा चौथ का नाम लें, क्योंकि करवा चौथ व्रत है। हरे कृष्ण।